नमस्कार दोस्तों, आदाब दोस्तों। मैं सादिक जमा। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं गेरुआ वस्त्र में, आपने शायद फिल्मों या कहानियों में पढ़ा होगा ये भीम के साथ सांप की कहानी। लेकिन इनकी कहानी में दर्द है, तकलीफ़ है। ये देश के कोने कोने से आए हैं इस दिल्ली में अपनी व्यथा को सुनाने के लिए। सांप के लोगों के बीच घुमाने, प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीम बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसी समुदाय से लोग आए। हम बात करेंगे लोगों से। आप कहाँ से हैं? जी, हम हरियाणा से फरीदाबाद से आए, गांव तिलपत। अच्छा। तिलपत गांव। अच्छा, तो आज क्यों इकट्ठा हुए हैं? इसलिए इकट्ठा हुआ जी, हमारा ये जब से धरती में पृथ्वी जब से ये सांप सपेरा है जी। तो ये बनावटी काम नहीं है सपेरे का, ये ख़ानदानी काम है। सांप को कहीं मैसेज मिलती है, कॉल आती है, वहाँ से पकड़ते हैं। आज जैसे सरकार ने ये लगाया है बैन, ये नहीं सोचा बैन लगाने से सपेरों का क्या होगा, है जी। अब सपेरे बेरोजगार बैठे। कितने आपके मुताबिक कितने सपेरे हरियाणा भर में बेरोजगार होंगे? दिल्ली हरियाणा में ये लगा लो आप, कम से कम करोड़ आदमी। हाँ जी, तो इतना तो करोड़ तो लगा लो पूरे देश में। लाखों की संख्या में इस बेरोजगारी से गुजर रहे हैं जब से सांप को प्रदर्शन पर रोक लगी है। कहा यह जा रहा है, आप कहा यह जा रहा है कि सांपों की तस्करी कर दी जाती है, उन्हें बेच दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, कई चीज़ें की जाती है। इसको लेकर के सरकार ने प्रतिबंध लगा। क्या कहना है? देखो, सपेरा कभी अपनी रोजी को मारता नहीं है। जैसे गाय भैंस जिम्मेदार लोग रखते हैं, इसी प्रकार से सपेरा भी रखता है। धुलाते हैं, खाना भी टाइम पे देते हैं, सब काम करते हैं सर, है जी। जैसे बच्चे को नहलाते हैं, ऐसे इनको नहलाते हैं, है जी। ये ख़ानदानी काम, बनावटी काम नहीं है। फिर सरकार ने इस हमारे बारे में सोचा, बेरोजगार बैठे हम। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि प्रतिबंध लगाया होगा। ऐसे सरकार क्यों प्रतिबंध लगाएगी? तो अपने जैसे ये प्रतिदिन ये पता नहीं क्यों लगा दिया, इसका पता नहीं। देखिए, डॉक्टर रोहताश कुमार, अखिल भारतीय कानिफानाथ सपेरा कल्याण फाउंडेशन चेयरमैन। आज संपूर्ण भारत से, विभिन्न राज्यों से ये सपेरा समुदाय, जो कि वर्षों से इनकी मांगें अधूरी पड़ी हुई हैं, ये सपेरा समुदाय आज मरणासन की स्थिति में पहुंच गया है। आज अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं और सरकार को अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा ये सांप बीन का जो धंधा था, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये पुश्तैनी धंधा है और इसी से अपना जीविका चलाते आ रहे हैं। लेकिन 1972 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत इसको बंद कर दिया गया और अल्टरनेट कोई जीविका का साधन नहीं दिया। जबकि संवैधानिक ये त्रुटि है कि अगर सरकार किसी भी जो है समुदाय के धंधे को अगर बंद करना चाहती है तो उसका अल्टरनेट साधन जरूर निकालती है, लेकिन अभी तक नहीं दिया। इसी मांग को लेकर के और इसके साथ साथ जो बुनियादी मांगे हैं, हमारा आधारभूत मांगे हैं, उनको लेकर के आ रहे हैं हम लोग। जैसे कि स्थायी निवास। आज तक के हमारा समुदाय ये जंगलों में रहता था, अस्थायी रूप पे कभी कहीं घुमक्कड़ जीवन बिताता था। देश आज़ाद हो गया। आज़ादी से पहले भी अंग्रेज़ों के साथ में इन लोगों ने काफ़ी टक्कर ली है और जिसकी वजह से आज हमारी भी बहुत भूमिका रही है। लेकिन किन कारणों से सरकार ने इनका जो है समाज की मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाई है, तो आज उन्हीं मुख्य धारा में जुड़ने के लिए सरकार के पास हम अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। जैसे आवास की, स्थायी आवास की, शिक्षा की, और ये रोज़गार अगर सरकार हमारे नहीं खोलती है तो इसके एवज़ में रोज़गार दिया जाए, सर्विस दिया जाए और हर ज़िले के अंदर आवासीय हॉस्टल इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क दिया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये समाज जो है समाधि लगाता है अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, जो कि इनको अभी तक संपूर्ण भारतवर्ष में कुछ ज़िलों को छोड़ करके वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये भी हमारी मांग रखी जाए। एक बात मुझे बताइए कि जो मांग है आपकी, है ना, जो मांग है आपकी, उसको लेकर के कभी किसी मिनिस्टर से या किसी स्थानीय नेता से आपकी बातचीत हुई है इस मसलों पे? इससे इन मांगों को लेकर के स्थानीय जिला जो डीसी साहब हैं,
उनको विज्ञापन दिए कहाँ हैं। से आए हैं? हम फरीदाबाद से आए हैं और जो है हमने प्रांत लेवल पे भी हमने जो है पूरे भारत यहाँ से, कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ मध्य प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से और पंजाब से, मीन से हमारे जहाँ जहाँ संपूर्ण भारत में जो है सपेरा समुदाय बसते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे सपेरा समुदाय से लोग आए हैं अपनी बात को रखने के लिए। कि एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जब से ये इधर आ जाएं आप ज़रा, कि जब से ये प्रतिबंध लगाया गया तो बेरोजगारी का आलम क्या, कैसे चल रहा है उनका परिवार? मैं वॉइस चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं महेंद्र सिंह, ऑल इंडिया नोमैडिक सपेरा विकास फेडरेशन का चेयरमैन। अभी सर आपने एक क्वेश्चन किया था हमारे एक सपेरा समाज के बुजुर्ग से, आपने ये पूछा कि प्रतिबंध लगा क्यों, कोई तो रीज़न होगा। तो प्रतिबंध सर मीडिया की वजह से, और कुछ मीडियाओं ने गलत रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की। अब मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जिस समाज की रोजी रोटी जिस सर्प से या बीन से चल रही है, उस सर्प को वो क्यों मारेगा, जिससे पूरा उसका परिवार का भरण पोषण हो रहा है, उसको वो क्यों मारेगा? उसको सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दी के हिसाब से अपने बिस्तर में लेके सोते हैं, कब खाना देना कब वो, तो ये मारा नहीं जाता। सरकार ने सोचा कि ये मारते हैं और ये गलत इस्तेमाल हो रहा है इसका, तो इस पर संरक्षण, सांपों के संरक्षण, तस्करी को लेकर सबसे ज़्यादा केस है। तस्करी में एक भी सपेरा, जो तस्कर लोग हैं उन तस्करों को तो हाथ नहीं डालते, वो सपेरा समाज को तो बदनाम किया। तस्कर तो हमारे समाज में है ही नहीं। अब जब ये प्रतिबंध लगा कि भाई ये संरक्षण होगा, मेरा ये मानना है कि ये संरक्षण नहीं हो रहा, जबकि उल्टा हो गया। जब से प्रतिबंध लगा है, सपेरे को कॉल आती है, सपेरा सांप पकड़ने नहीं जाता। मेरे घर में सांप निकल आया, एक काल बैठा है, मैं सपेरे को कॉल कर रहा हूँ कि जी मेरे घर में सांप निकल आया, और सपेरा मैं होने के नाते बोल रहा हूँ जी ये तो प्रतिबंध लगा, मुझे तो पुलिस पकड़ लेगी, मैं नहीं आऊँगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक काल बैठा है तो मैं उसको मार रहा हूँ। और वाकई में ये सच्चाई है। जितने भी सांप आज के रेस्क्यू टीम के अंदर कितने सांपों को रेस्क्यू करवा रही है भारत सरकार, हर एक के घर में तो नहीं पहुंच रही ना। तो वहाँ जहाँ रेस्क्यू हो रहा है ठीक है, बच रहे हैं, वो जंगलों में छोड़े जा रहे हैं, लेकिन वो संरक्षण की बजाय और वो मारे जा रहे हैं। और वो इस पे मैं तो सरकार से ये मांग करूँगा कि इसकी प्रतिबंध जो लगा है इसकी पुनः समीक्षा की जाए। तो जो मारे जा रहे हैं तो ये लोग तो उसका पालन पोषण सही कि कब उठ देना, भालू को किस समय खाना, भालू को कैसे रखा जाता है, बंदर को कैसे रखा जाता है, वो जू में अब उनको अनट्रेंड लोग हैं। अभी हमने एक RTI लगाई कि कितने जू हैं चिड़िया के अंदर, पिछले 5 साल में कितने जानवर मरे। चौंकाने वाले तथ्य आए, हमारे पास 40,000 जानवर मर गए। मिनिस्ट्री के साथ में मीटिंगें हुई कि भाई ये कैसे मर गए। तो आपने अनट्रेंड, जो पैदाइशी साइंटिस्ट है सपेरा, कि सांप को कैसे रखा जाएगा, कैसे उसकी देखभाल होगी, आपने अनट्रेंड को लगा दिया। अनादि काल से ही सुनते आ रहे हैं कि सपेरों सांप को जो है ना पकड़ने की विधा है जी, वो आप लोग के पास होती है ना सर। ये तो जो है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई होगी। सरकार ने अगर प्रतिबंध अगर लगाया होगा, मान लीजिए, है ना, आपके मुताबिक, है ना, लेकिन थोड़ी बहुत सच्चाई तो होगी। सर देखिए, मैं बताता हूँ, 1% इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है कि सपेरा अपने रोजगार को, तस्करी नहीं होती, तस्करी नहीं होती, 1% भी नहीं है। कोई प्रमाणित करे इस चीज का, तस्कर भारत का सपेरा समुदाय नहीं है। इस वजह को लेकर प्रतिबंध लगाया। ये भगवान शिव के अवतारी वंशज हैं हम लोग सब। जो सरकार ने वजह तो को बताई होगी ना प्रतिबंध लगाने की, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये आपको बताया, अभी बताया हमारे साथी ने कि मीडिया के माध्यम से एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से ऐसा गलत दिशा दे दी गई कि भी सपेरा ऐसा काम करता नहीं। सपेरा देखिए, अब जिसका रोजगार है और रोजगार को कोई मारेगा क्या, उसका तो पूजा करेगा, पूजा करके अपने जीविका चलाएगा। और ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। हमें बड़ा दुख हुआ कि इस तरह के हमारे ऊपर आरोप लगाए गए जो बेबुनियाद हैं, और इसका खंडित किया जाए और इस पर समीक्षा की जाए, दोबारा से सर्वे कराया जाए, ठीक है। और सर देखिए, ये कुछ NGO की बहुत गहरी साजिश है, वो करोड़ों अरबों रुपए ले रहे हैं
सांपों के नाम पे फंडिंग आ रही है विदेशों से। इनसे प्रतिबंध लगा के इनको इनका धंधा बंद कराओ और हमारा धंधा चालू हो जाए। एक एक जो अब कॉल आ रही है किसी फैक्ट्री में सांप निकला, पहले ही एनजीओ वो कहते हैं 50,000 लगेंगे, ये इनको 100-200 रुपये भी नहीं और बड़ी बात- बेचारों को मिलते। तो